बच्चों, आज हमारा इतिहास में हम चौथा पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। अंग्रेज़ों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। मतलब ये है कि अभी तक आप देख रहे थे कि कैसे अंग्रेज़ भारत आए, उन्होंने किस तरह से भारतीय राजाओं पर कब्जा किया और उनके राज्य पर कब्जा किया। अब ज़रूरत थी कि जब कब्जा कर लिया है तो अब उसे नियंत्रण में कैसे रखें, ये था। तो अब उसे नियंत्रण में रखने के लिए शासन चलाने के तरीके ढूंढे गए। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी से लेकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। इसके लिए अंग्रेजी शासन ने विभिन्न नीतियां बनाई, जिनमें एक है पहली, भारत में दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल में सबसे पहले आप देखेंगे बंगाल पर ही नियंत्रण शुरू किया था उन्होंने। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का काम था, माने पैसा वसूलने का काम था सरकार के पास, अंग्रेजी सरकार, और नवाब के पास था राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास के कार्यों की जिम्मेदारी नवाब की थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गईं। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वो लोग काफ़ी धन कमा रहे थे। उन्होंने जो कंपनी के अधिकारी थे वो खुद का व्यापार कर लेते थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं। माने जिन लोगों को भी अधिकारी बना करके भारत भेजा जाए इंग्लैंड से, उनके कोई भेजने के नियम होने चाहिए तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा भी लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड, जो इंग्लैंड की मुद्रा है, उसके ऋण मांगने की ज़रूरत पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाएं। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, माने, और जो नए उद्योगपति इंग्लैंड में आए थे वो नहीं चाहते थे कि भारत में जाके अकेले कंपनी व्यापार करे, मतलब उन्हें भी हिस्सेदारी चाहिए थी। उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट, धाराएं बनाई गई जिससे कि भारत में अंग्रेजी शासन सुचारू रूप से चल सके। बस आज के लिए इतना ही।